नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 41 ईयर्स है और इनके कुछ सवाल और पहले कुछ जानकारी दी है। इन्होंने बताया रिसर्च एंड एनालिसिस में मैं स्ट्रांग हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करता हूँ और स्पिरिचुअली भी काफ़ी एक्टिव है ये, और मेडिटेशन में भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी सारी, मैं मेडिटेशन पर्टिकुलर तो नहीं बताऊंगा, पर एक साइन जरूर इनके हाथ में है जो इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना रही है, और हो सकता है वही साइन इनको मेडिटेशन में भी लेकर जाती हो। तो एक वस्तु तो ये दिख रही इनके हाथ में, वो मैं वीडियो में बताऊंगा भी। और शेयर मार्केट की इन्होंने बात की तो इनकी जो लाइनें हैं यहाँ पर क्रॉस जरूर दिख रही है। ये जो लाइनें हैं ये इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कराती होगी, यानी 4 साल, 3 साल, 5 साल इस तरह की इन्वेस्टमेंट में ये इंटरेस्ट रखते होंगे। ये डेली वाले नहीं होंगे, यानी सुबह लिया और शाम को बेच दिया, इस तरह की लाइनें बारीक तो नहीं है। इस फोटोग्राफ में तो नहीं समझ में आ रही है, अगर होगी तो बात अलग है, पर प्रथम दृष्टि में तो नहीं दिख रही है। इन्होंने पहला प्रश्न किया है, 100 करोड़ रुपया कमा पाऊंगा? अभी तक इनके पास वेल्थ है 4 से 5 करोड़ की। आपकी साइनों को देखकर मुझे लगता नहीं है कि आप 100 करोड़ तो कमा पाओगे। वर्तमान समय में तो इस तरह की साइन नहीं है, और उसका कारण भी मैं सन माउंट पर आऊंगा तब बताऊंगा आपको। मेरा फॉरेन सेटलमेंट कब होगा? जनरली आपके चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल भी है, आपकी जीवन रेखा इस तरफ, जीवन रेखा से शाखाएं भी चंद्र पर्वत पर जा रही है, आपकी धन रेखा भी इस तरफ जा रही है, और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हाथों में जिस तरह की लाइन होती है वैसी भी लाइन है। तो कहीं ना कहीं विदेश से कनेक्शन तो आपके हाथ में शो हो रहा है। अब कब सेटल होंगे इतनी बारीक पता नहीं चलता। हाँ, मैं इसमें ज़रूर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक मैं उस पकड़ पर नहीं आ पाया हूँ कि व्यक्ति किस कारण से, उसके संकेत पता चलते पर कौन से साल चला जाएगा वो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया हूँ मैं। तो ये बताने में तो मैं असमर्थ हूँ, पर हाँ, विदेश से कनेक्शन तो आपके हाथ में ओवरऑल शो हो रहा है। क्या मैं मेडिटेशन में इनलाइटेड हो सकता हूँ? ये एक ऐसा पर्सनल मैटर है जैसे खुशी, उसका कोई पैमाना नहीं होता। किसी को किसी दोस्त के बोली गई एक वाक्य साल भर याद रखता है और कई बार जीवन में उस वाक्य से हंसता है। एक वाक्य ने उसको जीवन भर की खुशी दे दी। ऐसा कई लोगों के जीवन में, ये वीडियो देखते होंगे उनके साथ भी होता होगा। किसी दोस्त ने कभी कोई गलती से या एक वाक्य बोल दिया या एक लाइन बोल दी तो इतनी हंसी आती है कि उसे कई बार हम बार बार जीवन में याद करते और हंसते भी है। तो खुशी का कोई पैमाना नहीं होता, वैसे मेडिटेशन का ये कोई पैमाना नहीं है। हाँ, आपके हाथ में स्पिरिचुअलिटी की बहुत स्ट्रांग साइन है, और वही साइन आपको इस रास्ते पर लेकर जा रही है, और एक गुरु वलय भी है। वो मैं सारी चीज़ें आपके हाथ में बताऊंगा। रहा सवाल शेयर मार्केट का, तो मैं एक दो राहु रेखा है और एक दो फेट लाइन, जो वर्तमान में भी आपकी फेट लाइन पर एक कट है, तो कोई ना कोई नुकसान गया होगा, और आगे भी एक आध जगह पर कट है, और बाकी का जो राहु रेखा है वो पीरियड में आपको बताऊंगा। उस समय थोड़ा सा नॉर्मल रहना, उसमें घाटा जा सकता है आपको। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वायरिश पाम है। व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। अंगूठा बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोगों के पास बेटा बनकर मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं ले पाओगे, इतना स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा।
फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, और चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप भी रहे। और मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेते हैं। अब आपकी ये उंगली बैंड नहीं हो रही है, तो आपकी जो धार्मिकता होगी वो पूजा पाठ वाली नहीं होगी। जनरली मैंने ये देखा है, जब उंगली बैंड होती है तो ऐसे तो पूजा पाठों में ज़्यादा आपकी हो सकता है, मंत्रों में या इस सारी चीज़ों में ज़्यादा आपका फोकस रहता होगा। ये उंगली थोड़ी सी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है और जीवन का आनंद लेता है, और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी होता है, ऐसे लोग ले सकते हैं। ये उंगली का पता नहीं चल रहा है ये पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, 99% पहुंच नहीं रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है व्यक्ति थोड़ा सा। इन्होंने एक और हॉबी बताई है, पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में ये काफ़ी गहन अध्ययन करते हैं, ऐसा भी इनका कहना है। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी का तो क ख ग भी नहीं आता। हाँ, जो वस्तु हाथ पर दिख रही है वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बुध पर्वत अपने आप में उभार है, प्लस खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को बुढ़ापे में अच्छी समृद्धि भी देती है, कंफर्टेबल इनकम भी देती है। और बुध पर्वत अच्छा हो तो व्यक्ति को सुंदरता भी प्राप्त होती है, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी पाया जाता है बुध पर्वत वालों को, तो ये सारा एडवांटेज होगा। यहाँ कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूरी करवाता ही है लगभग। अगर ये स्क्वायर साइन बनती होगी तो मल्टीसिटी का काम भी होगा। अभी स्पष्टता नहीं आई है, क्लोजअप में जाएंगे तब देखते हैं कि स्पष्ट है कि नहीं। और एक छोटा सा शुक्र वलय तो नहीं कह सकते, एक लाइन जरूर यहाँ पर चल रही है, तो हो सकता है मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो आपको इस लाइन के कारण। और अगर ये साइन रही तो ऐसे लोगों को देश विदेश में फेम मिलती, अगर ये रही तो, और विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। और स्क्वायर साइन रही, 99% तो है ही है स्क्वायर साइन। व्यक्ति मल्टीसिटी का काम करता है और आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले, यानी इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो हाई रहती है। और यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और साथ में एक छोटा सा पार्ट बाहर भी निकल रहा है। लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करेंगे जैसे जैसे उम्र और बढ़ेगी तब, पर इनको अपने बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है। अब इनकी फिश साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने पूछा कि 100 करोड़ मैं कमा पाऊंगा कि नहीं। अब देखिए इनकी जो साइन है वो किस तरह से चल रही है। एक यहाँ पर है, एक ये है। अब ये भी है 4 mm की। एक यहाँ पर है, 2, एक यहाँ पर है, 3, और एक इस यहाँ पर भी मैंने देखी थी, रुकिए, एक यहाँ पर है, 5, और छोटी मोटी 1-2 और है यहाँ पर। अब इतनी बड़ी साइन नहीं है आपके हाथ में कि आप 100 करोड़ तक तो पहुँचो वर्तमान में। बाकी भविष्य का पता नहीं होता, कोई अचानक साइन आ जाए, पर वर्तमान स्थिति में तो 100 करोड़ वाला हाथ नहीं है ये। और ना ही आपके पास जो संपत्ति जमा हुई है वो इंडिकेट करती कि आप 100 करोड़ तक पहुंच पाओगे। आप 41 के हो चुके हो।
ये पार्ट थोड़ा सा भी उभारो तो सुबह उठने में व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा आलस से आता है, बहुत ज़्यादा तो उभार नहीं है। और सूर्य पर्वत की ओर देखने वाली रेखा ये व्यक्ति को विदेश से धन लाभ या सेवा वाला कार्य या किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, उसकी तरफ इशारा जाता है। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और जो भी कार्य करते हैं वो बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। अब आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, 2 जगह पर आपके संकेत है। एक देखिए आपके यहाँ पर है, ये फॉर्मेशन है, ये भी आपको स्पिरिचुअल बनाता है। एक यहाँ पर भी आपके फॉर्मेशन है। और जितना जुपिटर माउंट के पास होता है उतना व्यक्ति धार्मिकता की ओर ज़्यादा जाता है। ये वास्तविक धार्मिकता बताता है यहाँ पर हो तो, और ये स्पिरिचुअल धार्मिकता, दोनों में फर्क है। और जुपिटर के आसपास इस कोण में रही तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में ही जाते हैं, जैसे सदगुरु को फॉलो करना या श्री श्री रविशंकर को फॉलो करना, इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती है। अब आपके जुपिटर माउंट यहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड है। मैंने इनको सवाल भी पूछा कि क्या आप पारिवारिक प्रॉब्लम है, तो इन्होंने पारिवारिक प्रॉब्लम तो बताया पर पिता के साथ बताया। अब यहाँ पर ऐसा कोई क्रॉस नहीं है इनके हाथ में, तो ये हो सकता है इनके भाई ना हो, मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं गया मैं। और ये भी सवाल पूछा क्या आपको सर में लगा था कभी, तो इन्होंने 1-2 बार लगा पर ख़ास नहीं ऐसा लिखा। तो ये व्यक्ति जब इनको याद है वो लगा हुआ, मैं कई बार वीडियो में कहता हूँ अगर सर में लगाओ, खून निकला हो और आपको याद हो और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता हो तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। तो ये जुपिटर माउंट, ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा इनको। सेकंड चीज़ देखें तो कंटिन्यू चलने वाली लाइन, ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति कंटिन्यू प्रोग्रेस करता है। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अगर कोई बुरा समय, इनके साथ इतना बुरा समय वाला स्थिति तो नहीं है पर बुरा समय भी आए तो व्यक्ति अपने लेवल पर टिका रहता है। अब ये एक गुरुबल है, ये भी व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में भी व्यक्ति का ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम की लाइन है तो व्यक्ति सेवा भावी भी होता है, धार्मिक भी होता है। तो ये सारी चारों चीज़ें यहाँ का जुपिटर माउंट की लाइनें देती है। और बहुत सारी कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, पर ये स्क्वायर अगर कंप्लीट होगा, 99% तो दिख नहीं रहा है पर हो भी कंप्लीट, तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो व्यक्ति शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहता है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट ट्रायंगल बना हुआ है, प्लस ये रेखा जीवन रेखा से निकलने वाली, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है और धन रेखा भी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो ऐसे लोगों का विदेश सेटलमेंट होता है। तो सारे संकेत इनकी विदेश सेटलमेंट के। हाँ, मेरे पास उतना संपूर्ण ज्ञान नहीं है कि व्यक्ति कौन से साल चला जाएगा, मैं कोशिश में लगाऊं पर अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंच पाया हूं कि मैं लोगों को बता पाऊं कि ये साल आप चले जाओगे विदेश में।
हाँ, लाइनों से पता चलता है कि संबंध है कि नहीं। चंद्र पर्वत भी आपका अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और बहुत अच्छे परचेसर होते ये लोग। अब यहाँ पर ये लाइन यहाँ तक चली, उसके बाद एक पैरेलल लाइन और उसके बाद एक लाइन चलकर ऐसे जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बुध रेखा यहाँ पर ब्रेक हुई है। अगर ये कंटिन्यू होती तो और 4 चांद लग जाते थे, पर इसे कंप्लीट नहीं मानेंगे। और फिश साइन वालों को मनी ट्रायंगल न भी हो तो भी चलता है, ये यहाँ से काफ़ी ओपन है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। इतना अच्छा शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, थोड़ी कामुक भावना भी देता है इस तरह का शुक्र पर्वत। पर खुद का प्रेजेंटेशन ऑलवेज अच्छा रखते हैं। और देखिए इनकी जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है। ऐसे लोग पारिवारिक समझ वाले, सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। कहीं बाहर भी गए तो 2-5 बार घर में फ़ोन करेंगे। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क रखना जानते ये लोग, तो ये सारा एडवांटेज इनको मिलता है। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब देखिए ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है, यानी धार्मिक कार्य करने वाले, सेवाभावी कार्य करने वाले व्यक्ति है। पर इनकी हृदय रेखा कहाँ से शुरू हो रही है? शनि पर्वत से। तो इनका पहला सवाल क्या था? 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। ये लाइन वाला व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, वो इनके दिमाग में आता है। सेकंड, कामुक भावना। और तीसरी चीज, ये लोग फिजिकल भी बनते, यानी हाथ पैर भी उठाते कभी कभी। ये 3 ही लक्षण इस तरह की हृदय रेखा में पाए जाते हैं। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो झंझटों भरा जीवन तो रहता ही होगा। माइंड लाइन काफी उत्तम है। यहां से चल रही है। अब यहां पर ब्रेक है कि नहीं ये देखने की आवश्यकता है। वेट, नहीं, कोई ब्रेक नहीं है। और ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे लोग मित्रों को पैसा देते होंगे, वो पैसा वापस नहीं आता होगा। यानी किसी को पैसा दे दिया तो वो पैसा वापस नहीं आता। ये लोग मांग भी नहीं पाते, यहाँ पर ट्रायंगल होता है तो। माइंड लाइन पर दे दिया ना, भूल जाओ, इस तरह की मानसिकता इनकी रहती है। और ऐसा ट्रायंगल अगर दिखे तो मैं लोगों को सलाह भी देता हूँ कि आप उधारी का धंधा भी मत करिए। किसी पार्टी ने अगर पैसे रख लिए तो ये लोग मांग भी नहीं पाते, उतनी एग्रेसिवली नहीं मांग पाते। माइंड लाइन काफ़ी सुंदर सीधी चल रही है। अब टू एंड तक देखिए कितनी बड़ी। इस तरह की माइंड लाइन हो तो व्यक्ति रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेकर ही सोता है, उसके बिना नींद नहीं आती। और 2 दिन ज्ञान ना मिले तो बेचैन होते, गुस्सा करेंगे। और जैसे ज्ञान लेने मिल गया एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक तो ये खासियत। दूसरी, ये लोग स्ट्रेट खड़े नहीं रह पाते। 10 मिनट पत्नी के साथ शॉपिंग सेंटर में गए। अब शॉपिंग सेंटरों में, आज के जो आधुनिक शॉपिंग सेंटर है उसमें बैठने की जगह नहीं होती। आप खड़े रहो, 10 मिनट भी बिना हिले डुले खड़े रहे तो पीछे कमर में एक अजीब टाइप का दर्द होता है। और जैसे ही चलने मिल गया दर्द चला जाएगा। बिना सपोर्ट के नहीं बैठ पाते। एक और खासियत होती है, ये लोगों की निरीक्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर कहीं खाली बैठे भी है, समझो बिल्डिंग के नीचे ही, तो व्यक्ति ऐसा चल रहा है, इसने इस तरह के जूते पहने, इसने इस तरह से इन किया है, इसका क्या कारण, इसने इस तरह का बेल्ट क्यों पहना है, इसने स्लीव्स को फोल्ड क्यों किया है, ओपन क्यों नहीं रखी, इसने ऐसा टी शर्ट पहना, इसने इस तरह का कलर। यानी इतनी निरीक्षण शक्ति इनकी पावरफुल होती है। इन्होंने जो रिसर्च के बारे में बताया, अब अगर ये रिसर्च में रियल में होंगे तो देखिए एक फिश साइन यहाँ नज़र आ रही है।
ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। और कहीं ना कहीं ट्रायंगल भी होगा इनके, ट्रायंगल नहीं, सॉरी, स्टार भी होगा। कहीं ना कहीं स्टार इस तरह का फॉर्मेशन होगा, छोटा बड़ा, तो ही व्यक्ति रिसर्च कर सकता है, इसके अलावा नहीं करता। हाँ, फिश एंड रिसर्च नहीं करवाती वो आपको। ये देखिए कितनी सुंदर फिश एंड है, और ये पैसा नहीं देती, ये केवल बुद्धि प्रतिभा देती है बिजनेस की। और स्टार हो गई, अगर ये रिसर्च में मास्टर है तो स्टार हो गई। बाकी का रिसर्च जो कॉमन रिसर्च है वो तो इस तरह की माइंड लाइन भी करवाती है। लोगों का आकलन करना, उन बैठे बैठे कोई ना कोई थिंकिंग करना, वो इस तरह की माइंड लाइन भी, बेसिक थिंकिंग तो करवा लेती है। अगर यहाँ स्टार हो तो एक्सट्रीम लेवल का रिसर्च करते हैं ये लोग। बड़ी माइंड लाइन है तो कोई ना कोई ज्ञान लेते ही रहते, ये भी खासियत होती है, फालतू समय नहीं बर्बाद करते। और ये देखिए पैरेलल में दूसरी माइंड लाइनें भी चल रही है। अब ये एक बहुत ज़्यादा सीधा फोटो नहीं है तो मैं एज नहीं बता पा रहा हूँ। एक अंदाजित एज 45 के आसपास बैठ रही है, वहाँ से डबल माइंड लाइन भी शुरू हो रही है। और थोड़ा सा और सीधा पाम आया होता तो मैं एग्जैक्ट एज बताता था, तो और शार्पनेस बढ़ेगी इनकी। जैसे माइंड लाइन डबल चालू होगी और शार्पनेस बनेगी। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो देखिए इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई, और इसी पीरियड के आसपास ये एक ऑफशूट है, पर इसका उद्गम स्थान पता नहीं चल रहा। उसके बाद एक लाइन ने काटा है यहाँ पर 31 के आसपास, और इसके आसपास ही 30 या 31 के आसपास ही ये लाइन अगर यहाँ से निकलती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी इनके। उसके बाद 38 में एक लाइन ने काटा। उसके बाद ये 43 के आसपास ऑफशूट है जो इनको कोई ना कोई सफलता दिलाएगा। उसके बाद 44 में अगर ये काट के आगे जाती होगी तो ये राहु रेखा है, और नहीं तो ये 44 में इसे भी ऑफशूट हम मान सकते हैं। फिर एक और 45 में भी ऑफशूट है। फिर उसके बाद कोई इनके हाथ में राहु रेखाएं नहीं है, एक केवल लास्ट में है, वो भी मैं बताऊंगा। ये देखिए 57 के आसपास एक ऑफशूट है, और ये 59 में एक राहु रेखा है, और 60 में एक ऑफशूट है। यानी बहुत कम राहु रेखा वाला पाम है ये। यानी तकलीफ क्या होती है बहुत ज़्यादा इनको पता ही नहीं है जीवन में, और आगे भी बहुत कम तकलीफ़ें देखेंगे ये। हाँ, धन रेखा पर एक दो कट है, उसमें से एक निकल गया, एक और है। अब इनकी धन रेखा पर चले तो देखिए एक कट यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये वर्तमान पीरियड में ही लग रहा है। हमारे पास कोई भी व्यक्ति बिना कारण से आता ही नहीं है। मेरा एक दोस्त है, काफ़ी पैसे कमा रहा है, उसको पता भी है कि मुझे अच्छी तरह से हाथ देखने आता है, उससे कोई एक पैसा भी लेने वाला नहीं। मेरी चाहत है कि मैं उस व्यक्ति का बहुत अच्छी तरह से हाथ देखूं। उसको कई बार ऑफिस में बुलाता हूँ, घर पे आता है और ऑफिस में बुलाता हूँ। घर पे फोटोग्राफ ले नहीं सकते, अगर वो ऑफिस में आ जाता है तो मैं बहुत अच्छी तरह से उसका फोटोग्राफ ले सकूं, पर वो व्यक्ति आता ही नहीं कि उसे उससे कोई तकलीफ ही नहीं है। ये भी एक खासियत होती है, बिना तकलीफ के कोई आता ही नहीं, 99.99%। उसके बाद एक कट यहाँ पर है, ये लगभग इनको 46 या 47 के आसपास ये कट इनको नुकसान देगा। उसके बाद कोई ऐसा कट इनके हाथ में नहीं है। अब इनकी जो धन रेखा है उसके ऊपर चलते हैं। इन्होंने चैट के अंदर बताया भी है, मैं 4 साल से या 5 साल से पैसे कमा रहा हूँ, उसके पहले नहीं। इसके पहले देखिए ये धन रेखा अच्छी नहीं। उसके बाद धुंधली सी है,
तो जब पाथ ही नहीं है तो बहुत व्यक्ति ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। और यहाँ से ये धन रेखा अच्छी होनी चालू हुई और यहाँ पर कट लगा 41 में और एक कट 47 के आसपास ये नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये साल थोड़े से कम ग्रोथ वाले जाएंगे अप टू 53 तक, 52 तक, 48 से लेकर 52 तक ये कम ग्रोथ वाले जाएंगे इनके। और उसके बाद फिर वापस ग्रोथ चालू होगी अप टू एंड तक और बहुत सारी जगह से फिर पैसा भी आते रहेगा, यानी कंटिन्यू धन रेखाएं है। तो ये इनकी धन रेखा को ओवरऑल अगर काउंट करें, हाँ मैं इसको बहुत अच्छी भी नहीं मानूंगा पर खराब भी नहीं मानूंगा क्योंकि थ्रेड है। पर यहाँ तो थ्रेड ही नहीं था और यहाँ पर फिर वापस थ्रेड नहीं है। 48 से लेकर 52 तक ये इतने साल इनके कमज़ोर जाएंगे। बाकी ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। हाँ, इनके 100 करोड़ का सपना वर्तमान में तो पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है। बाकी बहुत कम रुकावटों वाला काम है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।